हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल EVS नेट एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के थ्रू द 3R प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो जानते हैं 3R प्रिंसिपल होती क्या है। 3R प्रिंसिपल बेसिकली इन्वायरमेंट के लिए लाया गया था। कंटिन्यूअस जो वेस्ट जनरेट हो रहा था उसको किस तरह से हम हैंडल करें, इसके लिए प्रिंसिपल को लाया गया था, जिसमें 3R कंसेप्ट दिया था। 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। तो सबसे पहले जानेंगे रिड्यूस क्या है। रिड्यूस मतलब होता है रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यू कंज्यूम। जो भी आप अमाउंट कोई भी आप अमाउंट को कोई भी चीज़ आप जो यूज करते हो उसको किस तरह से आप कंज्यूम करते हो उसे हम रिड्यूस करते हैं कहते हैं। मतलब बाय इन बल्क टू रिड्यूस पैकेजिंग। जो हम लोग पैकेजिंग यूज करते हैं उसको क्या करना है, हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। यूज रियूजेबल बैग्स फॉर शॉपिंग। अगर हम बैग शॉपिंग के लिए कहीं जाते हैं तो रीयूजेबल बैग का आप यूज कीजिए। आप अपना कैरी बैग खुद लेके जाइए। तो इससे क्या हो सकता है, हम लोग क्या करेंगे, जो कैरी बैग का जो कैरी बैग के को हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना कैरी बैग खुद हैंडल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वेस्ट कम जनरेट होगा। एवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक। जो भी हम सिंगल यूज प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, जैसे आप ब्लैक प्लास्टिक यूज करते हैं, सब्जी वाले आपको देते हैं तो आप उसको लेने से मना कर सकते हैं। आप खुद का अपना जूट बैग लेके जा सकते हैं। सब्जी खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी शॉपिंग करने जाते हो तो खुद का कैरी बैग रखते हो। तो इससे क्या होगा, हमें वो जो प्लास्टिक, पता है ना कि प्लास्टिक जल्दी डिग्रेड नहीं होता, इन्वायरमेंट में सालों साल तक ये रहता है, जिससे क्या होता है इन्वायरमेंट पे निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एवॉइड करना चाहिए सिंगल यूज प्लास्टिक का। उसके बदले आप खुद की कैरी बैग, जैसे जूट बैग यूज करें, क्लॉथ का बैग यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, वेस्ट जनरेट कम होगा और हम क्या कर सकते हैं, सामान जो भी है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। रीयूजेबल वाटर बॉटल का आप यूज कर सकते हो। टर्न ऑफ लाइट एंड अप्लायंसेज वे आर नॉट इन यूज। अगर आप कमरे में नहीं हो और कमरे से बाहर जाते हो तो लाइट को आप ऑफ करके बाहर निकलना। इससे क्या हो सकता है, एनर्जी कंजर्व हो सकती है और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट है उसको हम रिड्यूस करने का कोशिश कर सकते हैं। जितना आप वेस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे उतना हमें क्या होगा, इन्वायरमेंट पे कम निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये वेस्ट मैनेजमेंट है, इंडिया में कंटिन्यूअस जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वेस्ट डे टू डे इंक्रीज हो रहा है। बात करें अगर इंडिया की, अगर हम बात करें, आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए अगर आप 3R प्रिंसिपल पढ़ रहे हो स्पेशली वेस्ट मैनेजमेंट में, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2022 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इंडिया में पर डे कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो 1,70,300 इंडिया में पर डे वेस्ट जनरेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2022 का ये डेटा है। अगर बात करते हैं तो जिसमें क्या होता है, 95.4% वेस्ट को हम कलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें 50% हम वेस्ट को ट्रीट करते हैं और 18.4% जो वेस्ट हमारा होता है उसको हम लैंडफिल के थ्रू वेस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे वेस्ट को तो हम कलेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आपको इन्वायरमेंट में देखने को मिल सकता है। एयर, वाटर, लैंड पॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। और जो पर डे कैपिटा है इंडिया का वेस्ट जनरेटेड में, तो 800 ग्राम पर डे इंडिया में क्या है, वेस्ट जनरेटेड पर डे का ये अमाउंट है। इस तरह से वेस्ट इतना जनरेट हो रहा है ड्यू टू अर्बनाइजेशन की वजह से, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से। इसीलिए क्या लाया गया था, ये कंसेप्ट को लेकर आया था 3R प्रिंसिपल को। अभी तो 7R प्रिंसिपल भी आ चुके हैं। तो आपको आपके सिलेबस में 3R ही प्रिंसिपल है, तो इसमें 3R के ही बारे में आपको बताऊंगी।
तो ये इस तरह से मैं पिक्चर लेकर आई हूँ कि आपको समझने में और भी आसान हो जाए, कि आप समझ सको कि किस तरह से हमें वेस्ट को रिड्यूस करना है, फिर उसको रीयूज करना है और रिसाइकल करना है। आप इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। आप सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो, आप अपना कैरी बैग खुद आप ले जाकर शॉपिंग करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से हमें क्या वेस्ट कम रिड्यूस वेस्ट का अमाउंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप खुद का कैरी बैग ले जाते हो, तो हम लोग अगर खुद का कैरी बैग लेना शुरू कर दे कुछ भी अपना, तो क्या हो सकता है वेस्ट का जो अमाउंट है जो जनरेट होता है वो कम हो जाएगा, वो अपने आप में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर यूज करेंगे। अगर आपके पास पुराने प्लास्टिक के बॉटल है या चेयर है, आप उसके बदले कोई और भी सामान ले सकते हो, उसका रीयूज कर सकते हो। जैसे टायर है, बाइक का टायर है, कार की टायर है, उसका आप अच्छे से चेयर बना सकते हो, टेबल बना सकते हो। इको ब्रिक, प्लास्टिक के बॉटल को आप अच्छा अच्छा इको ब्रिक बनाकर आप यूज कर सकते हो। आप वाटर क्या बोलते हैं, फ्लावर पॉट बना सकते हो, प्लास्टिक का जो बोतल, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल का आप फ्लावर पॉट बना सकते हो। क्या बोल, आप पेन स्टैंड बना सकते हो, आप इसका रीयूज कर सकते हो। पेन स्टैंड भी अच्छा अच्छा बन सकता है। अगर आपके घर में प्लास्टिक के बॉटल पड़े हैं, फेंकने से अच्छा आप उसको एक क्रिएटिविटी में ला सकते हो उसके लिए। ठीक है, आपके पास कपड़े पुराने हो चुके हो तो आप किसी और को दे सकते हो, जिस जो नीडी पर्सन है उसको आप अपने ओल्ड क्लॉथ दे सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वेस्ट को रीयूज कर सकते हैं, एक यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकल, अगर कोई वेस्ट प्लास्टिक के जितने भी बॉटल है या चेयर टूट चुके हैं, उसका रिसाइकल करके एक सुंदर सी कुछ भी आप बना सकते हो। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेस्ट को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से यूटिलाइज करेंगे। क्या होगा, इससे हमारा इन्वायरमेंट पे निगेटिव इफ़ेक्ट देखने को कम मिल सकता है और हम उसका सामान का यूज भी अच्छे से कर सकते हैं। वही रीयूज का, वही मैं बताई हूँ, रीयूज जो भी आपके पुराने क्लॉथ है या बॉटल है उसका आप यूज कर लो, इको बिक बना लो, फ्लावर पॉट बना लो, पेन स्टैंड बना लो, बहुत सारे आप यूज कर सकते हो। क्रिएटिविटी ला सकते हैं जिससे हम वेस्ट को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ये अपने हाथ में है, अपने ऊपर है कि हम लोग किस तरह से वेस्ट को मिनिमाइज रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, use item again for their original purpose for a different task. For example, use refillable pens instead of disposable ones. जैसे आप रिफिल खरीदते हो तो आप क्या उसको रिफिल इंक, जो पेन जो खरीदते हो उसको फिलिंग वाले पेन खरीद सकते हो, जो आप दोबारा जो न्यू पेन खरीदने से अच्छा कि एक रिफिलेबल पेन खरीदो जिससे उसमें इंक आप फिल कर सकते हो। रीयूज प्लास्टिक बॉटल एंड कप फॉर स्टोरिंग थिंग्स, जैसे आप फ्लावर पॉट बना लो, पेन स्टैंड बना लो, ये सब क्या आप प्लास्टिक का यूज कर सकते हो। यूज स्क्रैप पेपर फॉर राइटिंग नोट्स के लिए, मेक योर ओन वाटरिंग कैन फ्रॉम एन एम्प्टी बॉटल। ये सब आप खुद का दिमाग लगाकर, कॉमन सेंस लगाकर आप किस तरह से वेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हो। इस तरह से वेस्ट का एक सस्टेनेबल वे में यूज किया जा सकता है। रिसाइकल कर सकते हैं, जो सामान अगर यूटिलाइज ना हो उसको हम रिसाइकल करके कुछ और नया सामान बना सकते हैं। रिसाइकल ब्रोकन मेटल यूटेंसिल, पेपर बैग एंड बेवरेज कार्टन्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। मेक कंपोस्ट एंड मैन्योर फॉर गार्डन के लिए हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं प्लांट फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से। फाइंड आउट वेयर यू रिसाइकलिंग सेंटर इज एंड व्हाट मटेरियल दे कंसेप्ट। आप देखिए कि आपके आसपास कौन से ऐसा जो रिसाइकल सेंटर है जो हमारे वेस्ट को जो रिसाइकल करके कुछ नया नया प्रोडक्ट बना के हमें दे सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। अपने लेवल पे ज़रूर कर सकते हैं और हम लोग अपने ये जो कुछ कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें तो हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये हम लोग अपने लेवल पे ही ट्राई कर सकते हैं। खुद अवेयर होकर दूसरों को भी अवेयर कीजिए कि किस तरह से हम वेस्ट को कम किया जा सके। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।